नमस्कार। सभी नेमा बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में नेमा दर्पण के द्वारा जो कि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम काव्यांजलि का आयोजन किया गया और उस काव्यांजलि आयोजन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, खासकर युवाओं ने, महिलाओं ने और हमारे समाज के जो एस्टेब्लिश्ड कवि हैं वो तो थे, लेकिन उनके साथ साथ हमें ऐसे कई प्रतिभाओं की पहचान मिली जो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही। आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा, भाई सिद्धार्थ नेमा इस कार्यक्रम के आयोजक थे और इन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी। प्रतिदिन जब ये कार्यक्रम आता था तो मैंने देखा कि शुरुआत में हजारों की संख्या में अभी कई लोगों के हजारों व्यूअर्स इस कार्यक्रम को मिले और इस कार्यक्रम की सफलता से मतलब बहुत खुश होकर हमारी कहानी वाले परिवार के भाई अजय कमल जी नेमा जो मौजूद भी हैं हमारे बीच में, उन्होंने ये हमें बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह उन पिताजी सुंदरलाल जी की स्मृति में ये हमको स्मृति चिन्ह दिए हैं। आज हमारे बीच में संगीता जी मौजूद हैं। संगीता जी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की एक प्रतिष्ठित कवित्री हैं और मैंने इनके बारे में सुना है कि मतलब स्वरचित इनकी जो कविताएं हैं कई जगह प्रकाशित भी हुई हैं। हाल ही में सुमन नेमा राजीव जो आशीष के पिताजी हैं, उनकी कविताएं भी आपने जो अभी हमारा जो एक नया सेशन आया था उसमें आपने करी थी। संगीता जी आप बताएं, अभी कल आपकी हमारी सिस्टर से बात हुई थी भारती जी से, तो उन्होंने बताया था कि उनकी कविता की आप प्रेरणा रही हो, तो जरा बताएं कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे लगा? कविता तो बचपन से ही हमें प्रिय है। हमारे माता पिता ने हमें बहुत सारी कविताएं सुनाई। दादी भी कविताओं को हमें बचपन से ही सुनाया करती थी। धीरे धीरे कविताओं को सुनकर थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखा है। अच्छा ये बताइए, जब ऐसी कोई आप समाज में जो घटनाएं घटती हैं तो आप कुछ लिखती हैं? जैसे अभी हाल ही में हाथरस की घटना घटी या और भी कई ऐसे, तो आपको कुछ ऐसा लिखने की प्रेरणा जगती होगी? बिल्कुल, जो भी वर्तमान में चल रहा है, कोरोना है या राजनीतिक घटनाएं हैं, ये सब प्रेरणा देती हैं कि इनके ऊपर कुछ हमारी अभिव्यक्ति हो जो कि सबके पास पहुंचे। मुझे एक चीज़ और बताएं, एक संदेश भी आप दें कि ये जो साहित्यिक सोच होती है वो व्यक्ति को मतलब कैसा महसूस कराती है अपने आप में? अच्छा महसूस कराती है, गौरवान्वित महसूस कराती है। ये महसूस कराती है कि वह व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज में जो भी घटित हो रहा है उसका एक सजग दर्शक है और फिर उन घटनाओं से प्रेरणा लेके वो अपने व्यक्तित्व का भी विकास करता है। संगीता जी, हम तो ये कामना करेंगे नेमा दर्पण परिवार की ओर से कि आप है ना राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताएं दें और जो ऑनलाइन ज़माना जो चल रहा है उसमें ये पॉसिबल भी है। आप ज़रूर अपनी कविताएं यूट्यूब पे और अन्य जगह शायद देती भी होंगी, आप दीजिए। हमारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और जी, और काव्यांजलि बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी और बहुत प्रेरक कार्यक्रम था। समाज के इतने बड़े स्तर पर कवि हमारे सामने आए, ये हम लोग सोच नहीं सकते थे और हम स्वयं उसमें शामिल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं एक निवेदन श्री अजय कमल नेमा जी से करना चाहूँगी। मैं बहुत दिनों से इस विषय पर सोच रही हूँ कि अभी एक काव्यांजलि प्रस्तुत हुई थी पितृपक्ष में, तो उसमें स्वर्गीय रचनाकारों की रचना का पाठ किया गया। मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा निवेदन है ऐसा कि यदि वे ध्यान दें तो भले ही मरणोपरांत उनका सम्मान हो, लेकिन उन कवियों का सम्मान भी हमारे नेमा दर्पण या श्री अजय कमल नेमा जी के द्वारा किया जाए। बेहद ही मार्मिक सोच और बहुत अच्छी सोच, इस पे जरूर नेमा दर्पण परिवार विचार करेगा और मैं चाहूँगा अजय जी जरूर अपने विचार व्यक्त करें। आपने दर्पण के द्वारा आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम में बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया था। बड़ी
खुश हुई आपका काम पाठ देख के, और आपसे अपेक्षा है कि आप अपने काम पाठ को और अच्छी गति मिलेगी। आपका जो सुझाव है वो दर्पण की संचालक मंडल टीम पे विचार करेगी, और भविष्य में जब ऐसे कोई कार्यक्रम होंगे तो ऐसा अनुरूप काम होगा। इससे क्या है, मैं आपकी उनको सफलता की कामना करता भी हूँ। प्रेरणा प्रोत्साहन, हमारे समाज के और दूसरे सदस्यों को भी प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत संगीता धन्यवाद जी करती एक छोटे से क्वेश्चन जरूर अभी मेरे को जी, जी। बात करते करते ध्यान आया, पूछना चाहता हूँ। ये इसके पहले कभी जी। आपने ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? हाँ, इसके मतलब ये जो काव्यांजलि के पहले काव्य पाठ तो नहीं किया, पहली बार हमने काव्य पाठ काव्यांजलि में ही किया। बाकी अभी स्कूल में अभी हम लोग को बच्चों को ऑनलाइन नहीं, वो जो ऑनलाइन का हम जब कार्यक्रम करते हैं, जी, जी। और आपने देखा होगा कि आपको दर्शक लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, लाइव कार्यक्रम होता है, तो एक क्या अनुभव आता है उसमें? कैसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा लगता है? उसमें अच्छा अनुभव होता है। उसमें जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो ये तात्कालिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है, उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है कि व्यक्ति को हमारा काव्य कैसा लग रहा है, हमारी अभिव्यक्ति से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें तुरंत ही पता चल जाता है। आदरणीय प्रभु नारायण जी, आप सुन रहे हैं ना, आज आपका ये कार्यक्रम सफल हो गया। देखिए संगीता जी ने कितनी बढ़िया प्रतिक्रिया दी है कि हमको तात्कालिक ऑनलाइन कार्यक्रम में, तो प्रभु नारायण जी को इस मंच के माध्यम से अभी हम लोग जो बैठे हैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसी सोच, जिसको सब लोग सोच रहे थे कि ये सक्सेस नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच, आपकी कल्पनाशीलता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो प्रभु नारायण जी आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं चाहूँगा कि संगीता जी को यह पुरस्कार श्री अजय कमल जी दे दीजिए। आओ। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हो गई संजय? हाँ, ठीक।